तो आपने तो इन कुछ दिनों के अंदर सुन ही लिया होगा कि ये एनडीए गवर्नमेंट इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू मोदी जी की हाथ छोड़ देते हैं तो ये बीजेपी गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगा। तो क्या सच में ये एनडीए गवर्नमेंट इतना ज्यादा कमजोर है? चलिए जान लेते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले हम एनडीए एंड इंडिया अलायंस को समझ लेते हैं। तो एनडीए अलायंस बीजेपी के साथ साथ 23 अदर्स पार्टी का एक अलायंस है। तो टोटल इन 24 पार्टीज ने इस बार के लोकसभा इलेक्शन में टोटल 293 सीट जीता है। तो इस एनडीए अलायंस में मेजर 4 ही पार्टी है। सबसे पहले बीजेपी 240 सीट्स इन्होंने जीता है, टीडीपी 16 सीट जीता है, जेडीयू 12 सीट जीता है एंड शिवसेना शिंदे जिन्होंने टोटल 7 सीट जीता है एंड बाकी अदर्स 19 छोटे मोटे पार्टीज ने टोटल 18 सीट जीता है। एंड अदर साइड इंडिया अलायंस सेम ही है एनडीए के तरफ। कांग्रेस लीड अदर 21 ऑपोजिशन पार्टीज की एक अलायंस है इंडिया अलायंस। इस अलायंस में टोटल 9 मेजर पार्टीज है। कांग्रेस सबसे पहले जिन्होंने टोटल 99 सीट जीता था, बट इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन महाराष्ट्र से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। तो टोटल कांग्रेस ने जीता है 100 सीट्स। देन है समाजवादी पार्टी विथ 37 सीट्स। देन है टीएमसी विथ 29 सीट एंड इंडिया अलायंस ने टोटल में 234 सीट जीता है। अब सबसे ज्यादा फोकस जिस चीज पे किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू की मोदी जी से नहीं बन पाता है तो क्या ये दोनों एनडीए छोड़ के इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं कि नहीं। एंड इस तरह की बातें किया जा रहा है इसीलिए क्योंकि इन दोनों का पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एनडीए छोड़ने की। तो अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू ने 2018 की मार्च में एनडीए से बाहर चले आए थे एंड इंडिया अलायंस क्रिएट करने के लिए जिन जिन लीडर ने सबसे पहले डिसीजन लिया था उनमें से एक है चंद्रबाबू नायडू। बट फिर ईडी की कृपा से वो फिर से 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले एनडीए में शामिल हो जाते हैं। अब आते हैं नीतीश कुमार पे। अब नीतीश कुमार तो पाल्टू कुमार से जाने जाते। उन्होंने सबसे पहले 2014 की मई में अपनी सीएम की कुर्सी को बचाने के लिए एनडीए छोड़ के यूपीए में शामिल हो गए थे। देन फिर से 2017 में अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए वो यूपीए से एनडीए में चले जाते हैं एंड फिर से वो 2022 में एनडीए छोड़ के इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते एंड देन फिर से 2024 के जनवरी में वो इंडिया अलायंस छोड़ के एनडीए में शामिल हो जाते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू एनडीए से बाहर आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा क्योंकि ये दो नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू जब भी अपने फायदा जिस भी अलायंस में देखेंगे तब उस अलायंस में शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए मॉडिफाई क्वेश्चन होगा कि क्या फिलहाल चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार एनडीए छोड़ सकते हैं कि नहीं। अब इसको हम सिंपल एक मैथमेटिक्स से समझें तो इंडिया में टोटल 543 लोकसभा सीट्स है जिनमें से 272 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए एंड फिलहाल इंडिया के पास 293 सीट्स है। अब हम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की 12 सीट, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की 16 सीट एंड और एक छोटा पार्टी जनसेना पार्टी की 2 सीट। अब चंद्रबाबू नायडू जिस तरफ जाएगा जनसेना भी उसी तरफ जाएगा। इन दोनों को एक साथ ही काउंट करना होगा। तो टोटल 30 सीट होता है इन तीनों पार्टी की। तो अगर ये 30 सीट्स हम एनडीए से माइनस कर देते हैं तो क्लियरली एनडीए 263 पे आ जाता है जो कि मैजिक फिगर से 9 सीट्स कम है। एंड ऑपोजिट साइड अगर ये 30 सीट्स हम इंडिया अलायंस के 234 सीट के साथ ऐड कर देते तो भी वो मेजोरिटी क्रॉस नहीं कर रहा। तो तब दोनों ही अलायंस एनडीए एंड इंडिया सरकार बनाने की स्थिति पे नहीं रहेगा। तो इसी रीजन से नीतीश कुमार का तो पता नहीं बट चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो फिलहाल ही आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे एंड उनका मेन टारगेट है कि अमरावती में आंध्र प्रदेश की कैपिटल को सेटअप करना। एंड फिलहाल जो कंडीशन है इसीलिए वो बीजेपी के हाथ नहीं छोड़ेंगे। एंड फॉर दैट रीजन कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि इंडिया अलायंस फिलहाल सरकार बनाने की अप्रोच नहीं करेगा। जब राइट टाइम आएगा तब इंडिया अलायंस ये काम करेगा। अब क्वेश्चन है कि ये राइट टाइम कब आएगा। सिंपल आंसर है 6 मंथ लेटर, जब महाराष्ट्र, झारखंड एंड हरियाणा एंड इन तीनों स्टेट असेंबली के रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि हम लोग जो क्वेश्चन फिलहाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू एनडीए से बाहर आएंगे कि नहीं, इन सबका रिजल्ट हमें मिलेगा 6 मंथ बाद।
क्योंकि ये तीनों स्टेट असेंबली बीजेपी के लिए काफी चैलेंजिंग होने जा रहा है। तो सबसे पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में फिलहाल बीजेपी की गवर्नमेंट है, बट बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है एंड कांग्रेस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भी हुआ है हरियाणा में, जिसका रिजल्ट आपको लोकसभा इलेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों ने ही 5-5 सीट जीता है हरियाणा में। अब झारखंड पे आते हैं। तो झारखंड में कांग्रेस एंड जेएमएम की एक अलायंस की सरकार के एंड जेएमएम की सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को बीजेपी ने जेल में डाल के रखा है, जिसके रीजन से एससी एसटी कम्युनिटी बीजेपी से काफी नाराज एंड अगर झारखंड में आप एससी एंड एसटी वोटर्स को ऐड कर देते हो तो वो 50% से ज्यादा हो जाता है झारखंड के अंदर। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में इलीगली पावर में आने के लिए बीजेपी ने शिवसेना को 2 हिस्से में एंड एनसीपी को 2 हिस्से में बांटा था एंड उसका एक बैड इम्पैक्ट बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन में फेस करना पड़ा। बीजेपी जो कि लार्जेस्ट पार्टी था महाराष्ट्र में, वो अब सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन चुका है एंड कांग्रेस जो 4th लार्जेस्ट पार्टी था महाराष्ट्र में, वो अब लार्जेस्ट पार्टी बन चुका है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी को काफी दिक्कत फेस करना हो एंड अगर बीजेपी इन तीनों स्टेट असेंबली को हार जाता है तो बीजेपी फिलहाल तो कमजोर हो चुका है और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा एंड तब नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ महाराष्ट्र में भी अगर बीजेपी हार जाता है तो एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना भी तब इंडिया अलायंस की तरफ मूव कर जाएगा एंड सिर्फ ये तीनों पार्टीज ही नहीं, बीजेपी में से भी तब कुछ एमपीज इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं। बट अगर बीजेपी इन तीनों स्टेट असेंबली में से अगर 2 स्टेट असेंबली जीतने में सक्षम हो पाता तब बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में जो डेन फेस किया है उससे थोड़ा सा रिकवर कर लेगा एंड अपने मिशन कमल स्ट्रेटेजी से ईडी एंड सीबीआई को यूज करके इंडिया अलायंस से कुछ एमपी को बीजेपी में शामिल करा लेगा एंड एनडीए तब 300 मार्क क्रॉस कर लेगा। तो बीजेपी एंड इंडिया अलायंस दोनों के लिए ही अपकमिंग 3 स्टेट असेंबली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इस वीडियो की टॉपिक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट में लिख दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।